देवी देवता अर्दुलाला समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करते हुए और आज जो मंच में हम आज बोल पा रहे हैं ये दादा हीरक सिंह मरकाम का देन है। उनकी चरणों को भी मेरा सेवा जोहार। आज विशेष अतिथि के तौर पर सम्माननीय नारायण पट्टा जी विधायक, आपके चरणों को भी मैं सेवा जोहार करता हूं। और हमारे भाटो लंबे समय से काम करते हैं, मजाक और तमाम जो है ना लाड़ प्यार दिया है, ऐसे मरावी जी को भी सेवा जोहार करता हूं। और लंबे समय से मैं आज 24वां वर्ष है, तमाम गांव के मुकद्दम सरपंच सचिव जो लगातार आपने हमारे साथ में, अमर सिंह लगातार भोपाल में था और 80 लोगों का नौकरी भी दिलवाने का काम करा दादा के माध्यम से। मेरे ख्याल से बहुत लोग यहीं आ गए ट्रांसफर करके। और कई बार हम ऐसे रायसेन के जंगल में समान साय लोगों का लाखपति करोड़पतियों से लड़ाई लड़े, तब भी मरते मरते बचे। बहुत सारे संघर्ष मेरे साथ में किए हैं हमारे अमर सिंह जी। वो अगर कहानी हम लिखें तो मेरे ख्याल से पुस्तक तो बना ही जाएगा। और रिजल्ट भी प्राप्त किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोई पीछा रहा है। चाहे शिवराज के क्षेत्र का मामला हो, चाहे सिलवानी का मामला हो, सागर का मामला हो, और अभी लगातार हमारे ककोड़िया जी भी हैं। 10 महीना में बड़ा मुश्किल से जेल से निकलवाया हूँ। हालांकि मैं पहले निकाल सकता था उसको, लेकिन मैंने कहा कुछ पक्का हो जाए, क्योंकि मैं पहले भविष्यवाणी करके आया था कि ऐसा नहीं चलना है, और मैं जो कहा था वही हुआ था वहाँ। तो मैं चेतना भी देता हूँ, क्योंकि मुझे आभास हो जाता है। और मैंने कहा कि अब ककोड़िया जी लगे गए हैं तो पुलिस भी पिटे और खुद भी पिटे और कट्टर हो गए। कहाँ है ककोड़िया जी? उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। मातृ शक्तियाँ पितृशक्तियाँ सभी जो जिनका नाम भी नहीं ले पाया हूँ मैं, सभी पदाधिकारी गुणवाना के करवा चलाने वाले और इस गांव के जो आयोजन लगातार कर रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने दादा हीरक सिंह मरकाम के आंदोलन को जिंदा रखा और हमको सबको बुला करके एक जगह जो है सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे का दर्शन होता है। सभी के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, बातें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात रखूंगा नहीं। एक इस देश के अंदर आदिवासियों को ये सरकार की साजिश है, चाहे कोई भी सरकार हो। एक इंदौर में हुआ था, मैं पेपर कटने के बाद बता रहा हूं, अभ्यास मंडल की व्याख्यान माला, उसमें आदिवासियों की मांगों को समाधान करने में सरकार की रुचि नहीं। दुनिया में, पूरी दुनिया में आदिवासियों को खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। अब ज्यादा जिम्मेदार तो विधायक जी हैं, और प्रश्न है उत्तर विधानसभा में बात को रख सकते हैं और दिख भी रहा है। मैं डिंडोरी के देखता हूँ, डिंडोरी का मूल निवासी हूँ। कम से कम 7 बांध बन रहे हैं वहां। अब 7 बांध में करीबन 100-150 गांव उजड़ेंगे। अब ये जाएंगे कहां? एक है अनूपपुर जिला और डिंडोरी जिला, जो शोभापुर बांध वहां बनने जा रहा है। उससे लगातार जो है ना कुछ क्षेत्र है अपने बिठल दे, तो छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक का जो है ना वहां जमीन डूब रही है। ये हो गए 2। और एक बांध जो है ना अंडई बांध, वो अभी पिछले उससे पड़ा हुआ है, वो भी बनना ही है।
करीबन वो उसमें जो है ना 80% आदमी मुआवजा भी ले लिया। ये हो गए कितना 3। और चौथा बांध जो है ना आपके मंडला में बन रहा है, तो हमारे डिंडौरी तक डूब रहा है। फिर एक राघोपुर बांध है जो मेरे गांव से ऊपर है, बरवारी राघोपुर, जहां लाइट उत्पादन होगा और डिंडौरी तक जो है ना डूब क्षेत्र आ रही है। एक और जो है ना यहाँ बसनिया बांध, उसमें भी डिंडौरी की जमीन जा रही है। तो ये कौन जाएगा कहाँ? ये संकेत दे रहा है ये पेपरों से। और इसमें प्रोफेसर सुंदर जी ने बोले हैं वहां इंदौर के व्याख्यान में, जो आदिवासियों के ऊपर चिंता किया है। तो हमारा लगातार तो हम बर्बाद होते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये बताइए। अब 132 गांव हमारे लगा हुआ जो क्षेत्र है उमरिया जिला, जिनकी लड़ाई में ये झगड़ा हुआ कोल माइंस और इसमें, तो आदिवासी जाएगा कहां? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आज के समय में राजा का लड़का राजा हुआ करता था, वो जमाना खत्म हो गई। अब पेटी से पैदा हो रहा है, और पेटी से नहीं, अब तो ईवीएम मशीन से हो रहा है। वो पेटी तो वो खत्म ही हो रहा है, इधर का वोट उधर और उधर का वोट इधर। और कांग्रेस वाले भी परेशान हैं, समाजवादी भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, देश के जितने राजनीति हैं, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और हम जैसा चाह रहे हैं तो वैसा हो नहीं रही है। अब लड़ाई समाज का कौन लड़ेगा ये बताइए भाई? विस्थापन के ऊपर विस्थापन। अब आप देख चुटका परियोजना, मैं उस दिन वहां के सभा में रहा, बहुत साथी मेरे एक आध दो रहे होंगे, आज बहुत लोग रहे वहां मंडला के बसनिया में। मैंने कुलस्ते जी को कहा, और वो उसमें भी चला था न्यूज में, कि भैया ये कौम का कौन रक्षा सुरक्षा करेगा? अब इनको कहां दोगे? इनका पुनर्वास में जमीन का बंदर जमीन देने का भी है, मुआवजा छोड़ करके। तो आप कहां जमीन देखे हो? कोई जवाब नहीं। बहुत सारे वहां एसडीएम वगैरह तमाम उनके लावा लश्कर था। नर्मदा बांध में जो है वो एनडी है, क्या बोलते हैं उसको, नर्मदा अपर परियोजना, वहां के अधिकारी भी थे। और ये मैंने कहा ये जो बनाया किसने प्रपोजल? और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो विधायक का साइन होता है और सांसद का साइन होता है। क्या विधायक जी, गलत तो नहीं बोल रहा? प्रोजेक्ट जो है ना, मैं वहां का विठल दे में मैं ओमकार को भी सुनाया वहां। मैंने कहा ये अभी लिख करके दिया है उसने कि इसको रिजेक्ट किया जाएगा। वो भी कहाँ का, विठल दे का नहीं, अपर नर्मदा शोभापुर का दिया है। और वहां के विधायक जो है अपने, वो भी आया था अपने मार्को जी, फुंदेलाल मार्को जी, वो भी बीएसपी में हमारे साथ में काम किया है पहले, जब गुणवाना नहीं था, तो वो भी लिख करके दिया। लेकिन सांसद नहीं आए भाजपा। तो बात ये है, देखो सत्ता में इतनी पावर होता है, इसलिए मैं सत्ता तरफ बात कर रहा हूं, आपके वोट तरफ बात कर रहा हूं। आपकी हक और अधिकार आपके एक वोट से बनता है। और सबसे बड़ी ताकत आज है तो वोट और सत्ता की है। और सत्ता चाहे तो आपके गांव को जान सकता है, आपको भगा सकता है। और यही हो रहा है, जितने अभी हमने गिना रहे हैं। अभी एक तो वो आ रही है काली डोर, जो जंगल से भगाने का काम करेगा। आप लोगों ने जो ना वो नहीं बनाया, क्या बोलते हैं, सामूहिक वन अधिकार बनाए हो कब? उसमें कल जो है
जंगल के अंदर जो आप तान तेंदू चार ये तमाम ला रहे थे वो नहीं ले पाओगे, वो जंगल के अंदर नहीं घुस पाओगे, आप गाय बैल नहीं ले जा सकते। ये तमाम रणनीति भाजपा सरकार ने बना के रखा है। वो तो अच्छा है कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग उन्हें लड़ करके जो ना आपका किसान लोग जो है आज आप लोगों को बचा दी, नहीं तो बड़े बड़े कोठिया बन गए थे। किसका? अडानी अंबानी का। और पूरा अनाज वहां होता, आप उनको बेचते 10 रुपया में, वो 100 रुपया में बेचता, और नहीं तो नहीं बेच रहे हैं। क्या करते? भूख मरते आप। और भूख मरते तो कल बोलते कि फलाने को वोट देना है तब देता हूं, मजबूर हो जाते। आज वही हो रहा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं वहां पंजाब और हरियाणा वाले किसानों को जो आपकी हक और अधिकारों को बचाया है। आज हमारे बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, लाडली योजना, ये कहां से पैसा आ रहा है? उसका तो कानून भी बन गया। क्या साहब, कोई भी सरकार आएगा उसको देना पड़ेगा। कुर्सी बचाने का है, ये कुर्सी बचाने का। तो ये बातों को आपको समझना है। और सबसे ज्यादा वोटों से इस बार जीता है मेरे ख्याल से कुलस्ते जी, जबकि इतने विरोध के बावजूद। मैं तो वहां बोल दिया था, उसके गार्ड बोल रहा था कि ज्यादा टारगेट मत रखना साहब, बोले वो अभी चुनाव है। हम चुनाव नहीं देखते हैं गरीब आदमियों का जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा रे भाई? उनकी लड़ाई तो किसी ना किसी को लड़ना पड़ेगा ना। तो ये बड़ी भारी समस्या है। और इस पेपर में जो अभी मैं सुना रहा था इंदौर से जो प्रकाशन हुआ है, उसमें बहुत बड़ी बैठक हुआ, बाहर से आए पढ़े लिखे बुद्धिजीवी आए, प्रोफेसर आए। उन्होंने इस बात को कहा कि आदिवासी अब बच नहीं पाएंगे। बहुत आए कि अभी कोरोना में बच गए, बहुत सारे साथी हमारे चले गए, हमारे नौकरी पेशा वाले चले गए, हमारे राजनीति वाले चले गए, गंगा पट्टा चला गया, हमारे एक वो मरकाम चला गया, बालाघाट के, मतलब 10-15 लोग मेरे देखते मेरे खुद एक भांजा